कहानी। जम्मू देवी और कविता देवी का खतरनाक झगड़ा। राजस्थान के एक गांव में जम्मू देवी नाम की सास और उनकी बहू कविता देवी रहती थीं। दोनों के बीच अक्सर नोक-झोंक होती रहती थी। एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके पड़ोसी भी इसमें खिंच आए। झगड़े की शुरुआत दोपहर का समय था। कविता ने बड़े मन से दूध को धीमी आंच पर रखकर स्वादिष्ट राबड़ी बनाई। उसे मिट्टी के घड़े में रखा और ठंडा होने के लिए बाहर रख दिया। तभी जम्मू देवी आ गईं। उन्होंने जैसे ही देखा कि घड़े का इस्तेमाल राबड़ी के लिए हुआ है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे कविता, ये क्या कर दिया? ये पूजा का घड़ा है, इसमें राबड़ी क्यों रखी? जम्मू देवी ने जोर से कहा। कविता ने हल्के से जवाब दिया, सासू मां, ये घड़ा मैंने अच्छे से धोकर इस्तेमाल किया है। मिट्टी के घड़े में राबड़ी रखने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसमें गलत क्या है? जम्मू देवी ने आंखें तरेरी। तुझे समझ नहीं आता? पूजा की चीजों का दूसरा इस्तेमाल नहीं होता, ये परंपरा है। कविता भी चुप नहीं रही। उसने पलटकर कहा, सासू मां, परंपराएं तब तक सही हैं जब तक वे हमें परेशान न करें। आप हर छोटी बात पर झगड़ने लगती हैं। फाइट और तोड़फोड़। गुस्से में जम्मू देवी ने घड़ा उठाकर जमीन पर पटक दिया। राबड़ी फर्श पर फैल गई। अब न राबड़ी बची न तेरा घड़ा। अगली बार मेरी बात मानना। कविता को गुस्सा आ गया। उसने भी गुस्से में पास का एक थाल जोर से फेंक दिया और बोली, सासू मां, आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो मैं काम ही क्यों? पड़ोसी की एंट्री। झगड़े की आवाज सुनकर पड़ोस की आरुषि आ गई। रसोई का हाल देखकर वह हैरान रह गई। टूटा हुआ घड़ा, फर्श पर बिखरी राबड़ी और सास बहू गुस्से में एक दूसरे को घूर रही थीं। आरुषि ने गुस्से में कहा, अरे जम्मू देवी और कविता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? गांव वालों को क्या मुंह दिखाओगी? राबड़ी और घड़े के लिए इतना बड़ा झगड़ा? जम्मू देवी ने गुस्से में कहा, आरुषि, इस बहू को समझाओ, इसे परंपराओं की कोई इज्जत नहीं। कविता ने भी पलटकर कहा, आरुषि दीदी, आप ही बताइए, क्या घड़े में राबड़ी रखना इतना बड़ा गुनाह है? समझौते की शुरुआत। आरुषि ने दोनों को शांत करते हुए कहा, सास बहू का रिश्ता नमक और मिर्च जैसा होता है। थोड़ा तीखा जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि स्वाद ही बिगड़ जाए। जम्मू देवी, आपको कविता की मेहनत की कदर करनी चाहिए, और कविता, परंपराओं का सम्मान करना भी जरूरी है। जम्मू देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है कविता, अगली बार मेरे पूजा के बर्तनों का इस्तेमाल मत करना। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू मां, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी, लेकिन आप भी मेरी मेहनत की कदर करें। खूबसूरत अंत। दोनों ने गुस्सा छोड़ दिया और मिलकर नई राबड़ी बनाई। इस बार आरुषि ने भी हाथ बटाया। जब राबड़ी तैयार हुई तो तीनों ने मिलकर इसका आनंद लिया। आरुषि ने हंसते हुए कहा, अब जब भी झगड़ा करना हो मुझे बुला लेना, मैं राबड़ी खाने के लिए तैयार रहूंगी। सास बहू ने एक दूसरे को गले लगाया और इस तरह खतरनाक झगड़ा प्यार और समझदारी से खत्म हो गया। सीख। रिश्तों में छोटी छोटी बातें अक्सर तकरार का कारण बन जाती हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से इन्हें हल किया जाए तो रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं।